नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक थोड़ी सी 1-2 दिन पुरानी खबर है, लेकिन मेरे हिसाब से वो आवश्यक है क्योंकि उसका एक लार्जर इम्पैक्ट है। मैं आज बात करूंगा तेजेंद्र बग्गा जी की, मैं आज बात करूंगा अमन चोपड़ा जी की, मैं आज बात करूंगा जिग्नेश मेवानी जी की, और इनको कैसे और क्या क्या किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूं, 6 मई को तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी को पंजाब पुलिस ने एक आम आदमी पार्टी के नेता सनी सिंह अहलूवालिया के कंप्लेन पे, जो उन्होंने मोहाली में एफआईआर की थी, उसके संबंध में दिल्ली में आके उनको गिरफ्तार कर लिया उनके घर से। एफआईआर में कहा गया था कि बग्गा जी ने, जो बीजेपी से जिनका ताल्लुक है, ने उत्तेजक भाषण दिए, अफवाहें फैलाई और धार्मिक और सांप्रदायिक जो उन्माद था उसको फैलाने की कोशिश की थी। उस एफआईआर में ये भी है कि उन्होंने केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको धमकी दी, और इन सब की वीडियो क्लिप और कुछ और भी दस्तावेज अहलूवालिया जी ने पुलिस को सौंपे थे। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बार आग्रह कर लूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार हमारी आर्थिक मदद करेंगे तो हमें चैनल चलाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब ये तेजेंद्र पाल बग्गा जी हैं कौन, तो ये जरा समझ लें। ये बीजेपी के एक्टिविस्ट हैं। वैसे ये इनकी एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं, टी शर्ट भैया के नाम से। टी शर्ट भैया के नाम से एक ऑनलाइन वो चलाते हैं, उसमें टी शर्ट और कुर्ते और ये सब कुछ कुछ बेचते हैं। 2015 में मोदी जी ने एक सुपर 150 के मेंबर्स की मेजबानी डिजिटल इंडिया लॉन्च के समय की थी। ये सुपर 150 जो थे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ग्रुप था बीजेपी का, और जिसके मेंबर बग्गा जी भी थे, और ये भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेज़बानी इस ग्रुप की थी तो ये भी वहाँ उपस्थित थे। बग्गा जी के कुछ मैं इनके जो मतलब इनके जो वीरता के काम हैं और जिसके वजह से बीजेपी इनको इतना पलकों पे बिठा के रखती है, उस वीरता के काम की एक छोटी 1-2 लिस्ट बता दूं। 2011 में बग्गा जी ने ऑपरेशन प्रशांत भूषण के तहत उनके चेंबर में घुस के प्रशांत भूषण के उनके ऊपर आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय वो अन्ना के साथ थे प्रशांत भूषण, और इन लोगों ने कुछ कश्मीर के बारे में कहा था, जो बग्गा जी, क्योंकि बग्गा जी तो बीजेपी में हैं, तो बग्गा जी पुलिस भी हैं, बग्गा जी कोर्ट भी हैं, और बग्गा जी न्याय भी मतलब देते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। फिर 2011 में बग्गा जी ने उसी साल अरुंधति राय के पुस्तक का लॉन्च था, बुक लॉन्च था, उसमें व्यवधान डाला, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी पुस्तक जो है वो प्रो कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर है। अच्छा, अब चूंकि ये तो न्यायाधीश के पद पे बैठे हैं और ये पुलिस भी हैं, तो न्याय भी दो और तुरंत उसका जो भी पालन करना होता है, जो भी उसकी सजा है वो भी दो। इन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन की दीवार पर खूब पोस्टर लगाए थे कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, नेशनल नहीं है, बग्गा जी इंटरनेशनल इश्यूज पे भी बहुत परेशान रहते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के वहाँ पे भी लगा दिया कि बलूचिस्तान को आज़ाद करिए। फिर बग्गा जी ने एक काम और किया कि बीजेपी मुख्यालय के बाहर, क्योंकि वो तो अपना घर है, तो अपने घर में तो आप जो चाहिए वो करिए, तो बग्गा जी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर राजीव गांधी का एक खूब बड़ा पोस्टर लगाया, और उसके नीचे लिखा, द फादर ऑफ मॉब लिंचिंग। मतलब इस देश में मॉब लिंचिंग किसने कराई, किसकी कराई, कौन पार्टी कराती है, ये आप खुद ही सोच लीजिए और इसका जवाब खुद ही दे दीजिए। लेकिन उन्होंने राजीव गांधी के बड़े पोस्टर के नीचे अपने पार्टी कार्यालय में बड़ा पोस्टर लगा के द फादर ऑफ मॉब लिंचिंग किया। ये जो ट्रोल आर्मी है ना, उसके ये इंपॉर्टेंट सिपाही नहीं है, वो कुछ अब कैप्टन में, मतलब वो अब उसके सिपह सालार की तरह है, और ट्विटर पे इनकी बड़ी फॉलोइंग है। पंजाब पुलिस जब इनकी गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार कर ली और ले जा रही थी, तो दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ एक अगवा करने का केस जनकपुरी थाने में रजिस्टर कर दिया। अब चूंकि दिल्ली पुलिस तो मतलब उसके ऊपर तो केजरीवाल जी की चलती नहीं है, वो तो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के तहत आती है। किसने कराया, कैसे कराया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दर्शक इतना तो समझते ही हैं कि किसके इशारे पे ये केस दर्ज हुआ होगा। फिर अब चूंकि जो दिल्ली से पंजाब का रास्ता है मोहाली का, वो वाया हरियाणा है, तो हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने
हरियाणा में जीटी रोड पर पंजाब पुलिस के पूरे कॉन्वॉय को ही इंटरसेप्ट करके पूछताछ के लिए रोक लिया। पीछे पीछे हमारे गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित दिल्ली पुलिस भी पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने बग्गा जी को अपने साथ कर लिया। बग्गा जी ने वहां विक्ट्री की साइन भी की, क्योंकि अब तो भाई अपनी दिल्ली पुलिस आ गई थी, तो अब तो घर की पुलिस आ गई थी, तो भल्ला बग्गा जी को लगा कि अब तो विक्ट्री साइन इन करके उन्होंने फोटो भी खिंचाई। ये सब 6 मई को हुआ। 7 मई को मोहाली की कोर्ट ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ये 7 को दिन में उन्होंने जारी किया अरेस्ट वारंट। इसके खिलाफ बग्गा जी के जो वकील थे, इन लोग तुरंत पंजाब हाईकोर्ट मूव किए और पंजाब हाईकोर्ट ने शनिवार, सैटरडे को जनरली तो हाईकोर्ट बंद रहता है, शनिवार की शाम को अलग से स्पेशल सुनवाई करके इनके अरेस्ट वारंट पे स्टे कर दिया। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक आपसे आग्रह और कर लूं और आपको बता भी दूं, मेरी नई किताब है हे राम टू जय श्री राम, उसका एक लिंक भी आप देख लीजिएगा। मैंने कल उसका एक 20-22 मिनट का एक छोटा सा बनाया है वीडियो, उसको आप देख लेंगे तो उसके 20 चैप्टर हैं, उसमें क्या क्या है वो एक थोड़ी सी आपको आइडिया मिल जाएगी और उसके डिटेल्स कैसे उसको आप खरीद सकते हैं या क्या कर सकते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप उस किताब को खरीदेंगे आपको एक नई नज़र, एक नए तरह से बहुत से ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट देश आपके हिस्ट्री के जो हम लोगों से को पता नहीं थे या बताए नहीं गए थे, वो उसमें पढ़ने को मिलेंगे। अब जरा एक और चीज़ समझ लीजिए। एक अमन चोपड़ा जी हैं। अमन चोपड़ा जी न्यूज़ 18 के एंकर हैं, प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि वो जिनको गोदी मीडिया बोला जाता है वो बिल्कुल सरकार के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने एक शो भी किया था। उस शो में उन्होंने कुछ एक मंदिर मस्जिद की बात उठाई थी और राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की थी। उनके अगेंस्ट भी एक राजस्थान में एफआईआर हो गई, जिसके लिए राजस्थान पुलिस आई यूपी नोएडा उनको पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ यूपी पुलिस अब एक्टिव थी, क्योंकि भाई अब अगर अमन चोपड़ा जी को कोई गिरफ्तार करने आ रहा है तो वहाँ दिल्ली पुलिस, यहाँ यूपी पुलिस। यूपी पुलिस ने राजस्थान पुलिस को अपने पास ही अटकाए रखा और इतनी देर में चिड़िया हो गई फुर्र। अमन चोपड़ा जी इस समय लापता हैं। हालांकि एक एफआईआर ये भी होनी चाहिए कि वो लापता कैसे हैं। अब उसको मैं फरार नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फरार बोलने से मालूम नहीं कल के दिन किसको क्या हो, लेकिन वो लापता है। अब तीसरा किस्सा आपको याद दिला दूँ। जिग्नेश मेवानी जी को असम में एक एफआईआर होती है। उस एफआईआर होने के 5 मिनट के अंदर वहाँ से पुलिस रवाना हो जाती है। 4 घंटा चल के पहुँचती है गुवाहाटी, गुवाहाटी से जहाज़ लेके पहुँचती है बेंगलोर, बेंगलोर से जहाज़ लेके पहुँचती है अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर 150 किलोमीटर दूर जाके उनको पकड़ के ले जाती है असम। असम में उनकी बेल हो जाती है। फिर कहा जाता है कि उन्होंने एक महिला अधिकारी के साथ अभद्रता, इंस्पेक्टर साहब के साथ अभद्रता की, उनके ऊपर एक और केस करके फिर बंद किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। एक चीज़ ध्यान रखिए, किसने शुरू किया ये सेंट्रल एजेंसीज का खेल? सेंट्रल एजेंसी को अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए किसने शुरू किया? याद करिएगा। एक चीज़ और याद करिएगा, अरविंद केजरीवाल, आपको याद है, क्योंकि वो चीज़ें अरविंद केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर नए नए बने थे, आपको याद है ना, उनके जो चीफ सेक्रेटरी या जो भी उनके सेक्रेटरी एक थे, उनके मतलब कार्यालय के जो सेक्रेटरी थे आईएएस अधिकारी, उनको किस तरह से उनकी जांच पड़ताल और ये सब हुआ था। आज तक पता नहीं उसमें क्या निकला, लेकिन तंग किया गया था। अरविंद केजरीवाल को बहुत तंग किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई उनका वो नहीं, लेकिन उस समय उनको, अब बाद में लोगों को ये लगा कि नहीं वो उन्होंने शायद भाजपा के साथ ट्रूस कर ली है, उनको अब वो नहीं है, वो भाजपा के साथ समझौता कर लिया। ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने समझौता क्या किया, उनको लगता है कि भाई ये तो सरकार चलाने नहीं देंगे दिल्ली में, तो अपने को मेलो डाउन कर लिया है। और उन्होंने जो वो सीधे हमला करते थे मोदी जी के ऊपर और लोगों के ऊपर, वो उन्होंने बंद कर दिया है, तो थोड़ी राहत है। लेकिन अब तो पंजाब पुलिस आ गई है जो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में है। तो अगर कोई दिल्ली पुलिस को अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है, कोई आसाम पुलिस को अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सब केस बिल्कुल सही हैं, तो पंजाब पुलिस क्यों नहीं आके अरेस्ट कर सकती है आपको? क्योंकि एक चीज़ और जान लीजिए, बग्गा जी की तरफ से अब मोर्चा संभाल लिया उनके पिताजी प्रितपाल सिंह जी ने। प्रितपाल सिंह जी के बयान है, उन्होंने कहा कि गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी आए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी आए, ये सब लोग आए और उन्होंने हम लोग की हिम्मत बंदी है, हम लोग अब हिम्मत बंदी है और खूब जोश में आ गए हैं। तो अब जब जोश में आके अभी ऑपरेशन प्रशांत भूषण हुआ था, मालूम नहीं किसका किसका ऑपरेशन अभी और होगा।
अभी तो प्रशांत भूषण और अरुंधति राय को ठीक किया गया था। अगर अब जोश में आ गए हैं और बिल्कुल सामने सामने सब लोग पीछे खड़े हैं तो फिर कहना ही क्या? ये क्या इंडिकेट करता है? जवाब आप दीजिए, इससे आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि हाई कोर्ट एक इस तरह के केस की सुनवाई रात में कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि फलाना टेररिस्ट, फलाना, उसकी सुनवाई भी रात में हुई थी। देखिए, अगर कल सुबह किसी को फांसी लगनी है और उसकी सुनवाई अगर रात में हो रही है तो उसमें समझ में आता है। अगर किसी का इनकाउंटर होने की संभावना और उसकी सुनवाई अगर रात में होती है तो समझ में आता है। बग्गा जी को उनका अरेस्ट वारंट स्टे करने के लिए अगर रात में सुनवाई होती है तो यह अटपटा तो जरूर लगेगा। न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन ये अटपटा तो जरूर लगेगा। क्या बाकी सारे केसेस इससे इंपॉर्टेंट नहीं है वहां, जिसके लिए न्यायालय शाम को बैठ के अर्जेंट अपील सुने? क्योंकि एक चीज कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना होगा कि जो भी उच्च पद पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो अपनी पार्टी के ही नेता जैसे एक्ट कर रहे हैं। वो ये भूल जा रहे हैं कि वो इस देश के एक बड़े पद पे बैठे हैं और पूरे देश को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एक पार्टी विशेष के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक खराब परंपरा, जो परंपरा जितनी जल्दी मतलब लोगों की समझ में आ जाए उतना अच्छा, लेकिन ये खराब परंपरा है। और इसको शुरू करने वाला कौन है, ये हमको और आपको सबको पता है। और जिसने शुरू किया है उसके ऊपर अगर थोड़ा, क्योंकि देखिए कांग्रेस ये सब नहीं करती थी। लोगों को लगेगा कि वो कांग्रेस इस तरह का नहीं करती थी, लेकिन अगर कांग्रेस नहीं करती थी तो अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे, इसकी क्या ये कोई गारंटी तो है नहीं। तो थोड़ा मुझे लगता है कि जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे की पुलिस से पुलिस को लड़ाना, कोर्ट से कोर्ट को लड़ाना, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो जितनी जल्दी इस पे रोक लगे उतना अच्छा है। सबको आपस में बैठ के विचार करें कि ये क्या हो रहा है। आप पर्सनल उसको करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है किसी भी हालत में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।